A very good morning to all. Welcome students to the online class of mathematics class 5th. As you already know, in the previous classes we have done up to the page number 8 and now we are on the page number 9. For thousands of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और उसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नाव द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। The next question related to this topic is write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and seas. नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। The news report is the greatest danger faced by fishes in seas and oceans is pollution caused by motor boats and large ships. Some fishes are getting disappeared due to overcatching. आजकल जो ग्रेटेस्ट डेंजर फिशेस सीज और ओशियंस में फेस करती हैं वो है पोल्यूशन, जो किनकी वजह से होता है, मोटर बोट्स एंड लार्ज शिप्स की वजह से। आजकल मशीनी नाव द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाती हैं, इसलिए ज्यादातर मछलियां आजकल समुद्र में डिसअपेयर हो रही हैं। Next is which boat gets how much? In one trip, the log boat brings about 20 kg of fish, but other types of boat bring a bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each type of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नाव इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसा कि इसमें टेबल में दिखाया गया है। टेबल में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है, मीन्स स्पीड को दिखाया गया है, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। टेबल को देखो और पता करो। दिस इज द टेबल। सो फर्स्टली लॉग बोट कितनी फिशेस लेके आती है, 20 kg, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड है लॉन्ग टेल बोट, ये कितनी फिशेस लेके आती है, 600 kg, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 12 किलोमीटर पर आवर। थर्ड है मोटर बोट, ये कितनी फिशेस लेके आती है, 800 kg, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर। लास्ट है मशीन बोट, जो कितनी मछलियां लेके आती है, 6000 kg, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 22 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं लॉग बोट ने। फिश जो एक ट्रिप में लेके आती है लॉग बोट, वो कितनी होती है, 20 kg, ठीक है। अब आपने 7 ट्रिप्स में बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 kg को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से। जब आप 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 140 kg। इसका क्या मीनिंग है कि जो लॉग बोट है वो 7 ट्रिप्स में कितनी मछलियां लेके आती है, 140 kg। सेकेंड केस कौन सा है, लॉन्ग टेल बोट। जो फिशेस लॉन्ग टेल बोट एक ट्रिप में लेके आती है वो कितनी केजी होती है, 600 kg, ठीक है। बट आपने कितने ट्रिप्स में निकालनी है, 7 ट्रिप्स में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 ट्रिप में जितनी मछलियां बोट लेके आती है उसको 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 600 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4200। मीन्स लॉन्ग टेल बोट 7 ट्रिप्स में कितनी मछलियां लेके आती है, 4200 kg। थर्ड केस है मोटर बोट। फिशेस जो 1 ट्रिप में लेके आती है मोटर बोट वो कितनी होती है, 800 kg, ठीक है। बट आपने कितने ट्रिप्स में फाइंड आउट करना है, 7 ट्रिप्स में, ठीक है। तो आप 800 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से। जब आप 800 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है 7 × 0 0,
7 मल्टीप्लाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई 8 56। तो आपका आंसर कितना आ गया 5600 kg। मोटर बोट 7 ट्रिप्स में कितनी फिशेस लेके आती है 5600 kg। लास्ट केस है मशीन बोट, ठीक है। फिशेस कितनी लेके आती है 1 ट्रिप में 6000 kg, ठीक है। आपने कितने ट्रिप्स में फाइंड आउट करनी है 7 ट्रिप्स में। तो आप 6000 को 7 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप 6000 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 मल्टीप्लाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई 0 0, 6 7 का 42। आपका आंसर कितना आया 42000 kg। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। एक मोटर बोट 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। आंसर है स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि मोटर बोट की कितनी स्पीड है, टेबल से, ठीक है। जो आपने पहले टेबल पढ़ा है उसमें आपको मोटर बोट की स्पीड गिवन है, वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मोटर बोट इन 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। 1 आवर में मोटर बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर। बट आपने कितने आवर्स में निकालना है 6 आवर्स में, ठीक है। तो आप 6 को क्या कर दोगे 20 से मल्टीप्लाई, 20 को कर दो 6 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 0 0, 6 2 का 12। तो आपका आंसर कितना आ गया 120 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स मोटर बोट 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 120 किलोमीटर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर एक लॉन्ग टेल बोट है वो ट्रेवल करेगी 60 किलोमीटर, तो वो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी। सो द आंसर इज स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट की कितनी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। टाइम आपको नहीं पता क्योंकि टाइम की वैल्यू तो आपने निकालनी है। आपको पता है स्पीड किसके इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बट आपने तो टाइम को फाइंड आउट करना है, तो आप टाइम का फॉर्मूला यूज करोगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60, ठीक है। स्पीड कितनी है 12, 12 को कर दो 60 से डिवाइड, ठीक है। जब आप 12 को 60 से डिवाइड करोगे तो 12 मल्टीप्लाई 5 होते हैं 60। तो आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टेल बोट विल टेक 5 आवर्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। लॉन्ग टेल बोट 5 आवर्स टाइम लेगी 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।